एक दिन विक्टर को पता चलता है कि एयरपोर्ट में शॉपिंग कार्ट को उसके स्थान पर वापस करने पर 25 सेंट का सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलता है। यह देखकर उसे एक बिजनेस आइडिया सूझता है। वह न जाने कहां से 3 शॉपिंग कार्ट ढूंढ लाता है और उन्हें वापस करता है। बदले में उसे 3 सिक्के मिलते हैं। इन सिक्कों से वह कई दिनों बाद अपना पहला बर्गर खरीदता है। यह छोटा सा अनुभव उसे यह एहसास दिलाता है कि वह इस तरीके से अपना पेट भर सकता है। वह और ज्यादा कार्ड्स इकट्ठा करता है और अब वह बर्गर की बजाय पूरा मील खरीदने लगता है। लेकिन जब एयरपोर्ट के मैनेजमेंट को इस बारे में पता चलता है तो वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि विक्टर की यह हरकत एयरपोर्ट की व्यवस्था के लिए परेशानी पैदा कर रही है। इसलिए उन्होंने शॉपिंग कार्ट को संभालने के लिए एक नई आदमी को काम पर रख देता है। इससे विक्टर का वह तरीका भी खत्म हो जाता है जिससे वह अपने खाने का इंतजाम कर रहा था। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? दरअसल वह व्यक्ति विक्टर किसी भी देश की नागरिकता से वंचित हो चुका था। कुछ दिनों पहले जब वह फ्लाइट से उतरा था तो उसे पता चला कि उसके देश में गृह युद्ध छिड़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके देश को मान्यता समाप्त कर दी गई है, जिसके कारण उसका पासपोर्ट, वीजा और उसके पास मौजूद करेंसी सभी बेकार हो गए। वह न अपने घर लौट सकता था और न ही न्यूयॉर्क के इस एयरपोर्ट से बाहर जा सकता था। बिना किसी पैसे के वह दिन रात केवल एयरपोर्ट पर ही भटकता रहा। जब उसे भूख लगती थी तो वह मुफ्त मिलने वाले बिस्कुट खाता और कुर्सियों की मदद से अपना बिस्तर बना लेता। यहाँ तक कि उसने नहाने के लिए भी एक जगह ढूंढ ली थी। लेकिन एक दिन एयरपोर्ट के हेड फ्रैंक ने सीसीटीवी में देखा कि विक्टर गाउन पहनकर एयरपोर्ट के अंदर घूम रहा था। यह देखकर फ्रैंक बहुत गुस्से में आ गए क्योंकि वह सीमा शुल्क विभाग के प्रमुख बनने के लिए उम्मीदवार थे और विक्टर का एयरपोर्ट में मौजूद होना उनके लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता था। इसलिए फ्रैंक ने विक्टर से कहा कि शुक्रवार को 12 बजे सुरक्षा गार्ड्स की शिफ्ट बदलेगी। यह एक ऐसा मौका था जब वह एयरपोर्ट से बाहर निकल सकता था। अगर वह बाहर निकलता है तो उसकी जिम्मेदारी फ्रैंक पर नहीं आएगी। विक्टर को इंग्लिश समझ नहीं आती थी लेकिन वह कुछ मुख्य शब्दों को समझ गया। 12 बजे जब गार्ड्स की शिफ्ट बदली तो फ्रैंक ने कैमरों की दिशा बदल दी ताकि विक्टर आसानी से बाहर निकल सके। लेकिन विक्टर ने कुछ नहीं किया। वह कैमरे के नीचे खड़ा रहा। फ्रैंक ने कैमरा दूसरी दिशा में घुमाया लेकिन विक्टर ने अपने चेहरे को कैमरे के सामने लाकर दिखा दिया। विक्टर की चालाकी ने फ्रैंक की सारी योजना विफल कर दी। आखिरकार बिना किसी पैसे के वह भूखा और थका हुआ रह गया। लेकिन तभी एक महिला ने शॉपिंग कार्ट लौटाते हुए उसे 25 सेंट कमाने का तरीका दिखाया। हालांकि यह तरीका भी बंद हो गया। अब विक्टर पूरी तरह से असहाय था। लेकिन कहते हैं जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है। उसी रात एक फूड डिलीवरी बॉय विक्टर के पास आता है। उसने बताया कि उसे एयरपोर्ट की एक महिला सुरक्षा अधिकारी डोलोरेस से प्यार है। चूंकि विक्टर रोज उसी अधिकारी से वीजा के लिए मिलने जाता था। डिलीवरी बॉय ने उससे डोलोरेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की डील कर ली। बदले में वह विक्टर को रोज एक टिफिन खाने के लिए देने को तैयार था। विक्टर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अब हर दिन महिला अधिकारी से छोटे छोटे सवाल पूछने लगा। क्या उसे फिल्में पसंद है? क्या वह कभी प्यार में पड़ी है? धीरे धीरे महिला अधिकारी को विक्टर के सवालों में दिलचस्पी होने लगी। इस तरह विक्टर को हर दिन एक फ्री मील मिलने लगा और उसने धीरे धीरे एयरपोर्ट में दोस्त भी बना लिए। कुछ समय बाद डिलीवरी बॉय ने डोलोरेस को शादी के लिए प्रपोज करने का फैसला किया। विक्टर ने उसे एक रिंग सौंप दी। फिर उसने विक्टर से कहा कि वह उसके लिए अंगूठी लेकर महिला अधिकारी के पास जाए। उसके बाद उसने अंगूठी दी जिसे विक्टर ने महिला अधिकारी को दिया। जब डिलीवरी बॉय पिज्जा शॉप के सामने खड़ा होकर जवाब का इंतजार कर रहा था तो डोलोरेस पीछे से आई और हाँ कह दिया। इस तरह विक्टर की मदद से डिलीवरी बॉय को उसका प्यार मिल गया और दोनों ने हवाई अड्डे पर ही शादी कर ली। लेकिन विक्टर जानता था कि वह हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता। उसने एयरपोर्ट में नौकरी ढूंढने की कोशिश की लेकिन बिना पहचान और भाषा की बाधा के कारण उसे हर जगह से मना कर दिया गया। आखिरकार उसने एक दीवार देखी जिसे नया पेंट किया जाना था। वह एक निर्माण मजदूर था, इसलिए उसने बिना किसी से पूछे ही खुद ही काम शुरू कर दिया। अगली सुबह जब एयरपोर्ट के मजदूर आए तो उन्होंने देखा कि दीवार को बेहद शानदार तरीके से पेंट किया गया है और जब कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर वहां पहुंचा तो उसने विक्टर का काम देखकर उसे अच्छी सैलरी पर नौकरी दे दी और विक्टर को पहली बार हवाई अड्डे में एक वैध रोजगार मिला। लेकिन जब फ्रैंक को इस बारे में पता चला तो उसे गुस्सा आ गया। विक्टर की तनख्वाह उससे भी ज्यादा थी। उसने तुरंत विक्टर को गिरफ्तार कर लिया और फ्रैंक ने फिर से विक्टर से कहा कि वह एयरपोर्ट छोड़ दे, लेकिन विक्टर ने साफ मना कर दिया। फिर फ्रैंक ने विक्टर को एक सौदा दिया। अगर वह अपने देश के युद्ध से डरने की बात स्वीकार कर ले तो उसे अमेरिका में शरण मिल सकती है, लेकिन विक्टर ने इनकार कर दिया। इस बीच हवाई अड्डे में एक संकट खड़ा हो गया। एक व्यक्ति को जरूरी दवा ले जाने से रोका जा रहा था। चूंकि भाषा की दिक्कत थी इसलिए फ्रैंक ने विक्टर को बुलाया ताकि वह व्यक्ति की भाषा समझ सके। विक्टर ने पता लगाया कि दवा व्यक्ति के पिता के लिए है जो कनाडा में गंभीर रूप से बीमार थे, लेकिन फ्रैंक ने नियमों का हवाला देकर दवा देने से इनकार कर दिया। लेकिन विक्टर ने चालाकी से कहा कि अगर व्यक्ति यह कहे कि दवा किसी जानवर के लिए है तो उसे जाने दिया जाएगा। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और उसे दवा वापस मिल गई। इस घटना के बाद एयरपोर्ट पर विक्टर को हीरो की तरह देखा जाने लगा, लेकिन फ्रैंक इससे और नाराज हो गया। उसने विक्टर को धमकी दी कि वह न्यूयॉर्क में एक कदम भी नहीं रख सकता। विक्टर का असली मकसद अपने पिता की इच्छा पूरी करना था, अपने पसंदीदा जैज संगीतकार का आखिरी ऑटोग्राफ लेना। उसके दोस्तों ने उसे न्यूयॉर्क भेजने के कई तरीके सोचे, लेकिन विक्टर ने कहा कि वह केवल वैध तरीके से जाएगा। तब विक्टर को एक दिन पता चला कि उसे न्यूयॉर्क में एंट्री के लिए वीजा
वीजा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए फ्रैंक के साइन की जरूरत थी। फ्रैंक ने साइन करने से मना कर दिया, बल्कि उसने विक्टर को अपने देश वापस जाने की टिकट पकड़ा दी। इसके अलावा उसने विक्टर के दोस्तों को धमकी दी, अगर विक्टर ने एयरपोर्ट छोड़ा तो वह सफाई कर्मचारी की पुरानी आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस को बता देगा और उसे देश से निकाल दिया जाएगा। अपने दोस्तों की रक्षा के लिए विक्टर ने घर लौटने का फैसला कर लिया, लेकिन उसके दोस्तों ने इसे कायरता समझा और उसे डरपोक कहा। फ्रैंक के ही एक कर्मचारी ने सफाई कर्मचारी को सच्चाई बता दी कि विक्टर ने उसकी रक्षा के लिए न्यूयॉर्क न जाने का फैसला किया था। इसके बाद सफाई कर्मचारी ने अपना झाड़ू उठाया और रनवे पर जाकर हवाई जहाज का रास्ता रोक लिया। जब फ्रैंक ने देखा कि फ्लाइट लेट हो गई है तो उसने मन ही मन हार मान ली। विक्टर ने अपने दोस्त की बहादुरी से प्रेरणा ली और आखिरकार उसने फैसला किया कि वह न्यूयॉर्क जाएगा। जब एयरपोर्ट के सारे कर्मचारी यह सुनकर उसके समर्थन में खड़े हो गए, तब फ्रैंक ने सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया कि वे विक्टर को रोकें, लेकिन फ्रैंक के ही कर्मचारी विक्टर के साथ थे और इस तरह कई महीनों की परीक्षा के बाद विक्टर ने एयरपोर्ट से बाहर कदम रखा। आखिरकार वह न्यूयॉर्क जाने में सफल हुआ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।